मुझे नहीं पता आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं आज का सेशन के लिए, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का सेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने के पहले ना एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ। अमेरिका का एक लड़का जो बैंक का एम्प्लॉय था, ठीक है, एक टाइम बैंक पर काम करता था, वाइस प्रेसिडेंट के रोल पर, बहुत अच्छा पोजीशन पर था। नहीं, मैं रिक सर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और पर्सन का बात कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले जब स्कूल पर पढ़ते थे तब इंटरनेट आया था, तो उन्होंने मैनुअल बुक होता है ना, इंटरनेट कंप्यूटर चलाना होता है, इंटरनेट आने के बाद कंप्यूटर, अमेरिका का बात कर रहा हूँ। तो मैनुअल बुक देखकर कंप्यूटर सीख लिया, किसी टीचर का हेल्प नहीं लिया, एक दोस्त के साथ। देन क्या किया? उन्होंने जब बैंक पर काम करता था, बैंक का काम एक टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, मेरा स्टोरी नहीं है, अमेरिका का बात कर रहा हूँ। मैं तो इंडिया पे रहता हूँ, मैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता से बात कर रहा हूँ। तो वो पर्सन ने बैंक का काम छोड़ दिया, छोड़कर इन इंटरनेट को यूज करके खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट जो अभी है, मतलब बुक, सिर्फ बुक का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और आपने कडाब्रा का नाम सुना है? कडाब्रा, कौन जानते हैं कडाब्रा के बारे में? अबरा के डबरा के डबरा से लिया गया है इस नाम कडबरा, जिसका नाम बाद में इनोवेट हुआ है, किसी भी नहीं जानते हैं शायद। ओके, कोई बात नहीं। शायद उसका जो स्टोरी है, उसका जो केस स्टडी है, आपने देखा नहीं है। तो पहले नाम रखा था उसका कंपनी का, मतलब जो बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट किया था, कडाब्रा। ठीक है, पहले 3 मेंबर को लेकर, 3 एम्प्लॉय के लेकर स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट उनका माइंडसेट अब ऐसा था, उनका विजन ऐसा था, एंड हाँ, उस टाइम एक था कि पेरेंट्स से कुछ पैसा उधार लिया था, ठीक है। एंड पापा उनको बताया था, एक ही सवाल पूछे थे कि बेटा, इंटरनेट क्या होता है? ध्यान से सुनो। वो बोल रहा था कि इंटरनेट क्या होता है। एंड मम्मी ने उनको बताया कि आ, देख, मुझे नहीं पता इंटरनेट क्या है, लेकिन मैं आपके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ। ऐसा माइंड सेटअप लेकर उन्होंने स्टार्ट किया। एंड उन्होंने 7 साल तक बिजनेस जो स्टार्ट किया था, 7 साल तक सिर्फ इन्वेस्ट करते गया, काम किया, एंड सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते गया। एंड आज वो वर्ल्ड का नंबर 3 पोजीशन पर है, एंड उसका जो नेट वर्थ है, $220 बिलियन। उसका नाम है जे ब्रॉज। जो कडाब्रा का नाम बोल रहा हूँ, कडाब्रा का नाम बाद में उन्होंने इनोवेट किया। सब पहले ऐसा बोल रहे थे क्या नाम रखा है, उन्होंने जो वर्ल्ड का जो मतलब लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, amazon, उसका नाम रखा था। amazon के बारे में सारे पर्सन पता है, जानते हैं amazon के बारे में, लेकिन amazon का सीईओ का केस स्टडी कभी भी सुना नहीं है। देखिए, हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे पर्सन का जो शार्क टैंक होता है, शार्क टैंक देखना स्टार्ट कीजिए, बिजनेस पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ फॉरएवर को ना, फॉर ये आपका बिजनेस है। यहाँ पर क्या है ना, आप जैसे कैसे बिजनेस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपका खुद का यूनिक आइडिया सोचने के लिए, खुद का बिजनेस को खुद और भी इनोवेट करने के लिए, देखिए हेल्पिंग हैंड तरुण सर है, हम लोग का सारे सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन खुद का ना माइंड सेटअप कुछ अलग होना चाहिए। आज शुभम सर का माइंड सेटअप अलग क्यों है? उनका सोच ही अलग है। तो हम लोग भी सोच सकते हैं, बहुत अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन उसका रिसोर्सेस होना चाहिए। तो बहुत सारे कुछ ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए आपको, मतलब बहुत कुछ करना चाहिए। जो आज जो बात कर रहा हूँ जिस पर्सन का, उसका नाम है जे ब्रॉज, बहुत सारे पर्सन जानते हैं, amazon का सीईओ है। तो उन्होंने भी जब स्टार्ट किया था, उसका भी मम्मी पापा पता नहीं था इंटरनेट क्या है। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों का जो सारे फॉरएवर का स्टोरी है ना, बहुत रिलेटेबल है। हम लोगों के जो मम्मी पापा, ऑनलाइन बिजनेस होता है, ये बहुत सारे पर्सन का पता नहीं है। अभी का टाइम में भी 2025 पर भी कि ऑनलाइन भी बिजनेस होता है, ऑनलाइन भी इनकम कर सकते हैं आप, ऐसा पता नहीं होता है। ठीक है, तो और भी पर्सन जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है, अगर जानते हैं तो नेगेटिव वे में जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोग जुड़ने का काम है यहाँ पर, तो सिर्फ अ, फंसाने का काम होता है, गलत काम होता है, अच्छा काम नहीं होता है, ऐसा। एंड जो उसका जो स्टोरी है, उसका जो
लाइफ लेसन है, वहां से ये भी सीख सकते हैं। पहले वो खुद से स्टार्ट किया, उसका जो टीम मेंबर था, 3 एम्प्लॉय को लेकर स्टार्ट किया था। अभी उसका 16 to 20 लाख से अबव उनका एम्प्लॉय है। तो आप भी, बहुत सारे पर्सन 6 महीना 7 महीना हो चुका है और उनका भी टीम मेंबर 2-3 पर्सन भी है। तो वो भी सोच रहा है कि 3 ही मेंबर है, इनके साथ क्या मीटिंग करेंगे, क्या बात करेंगे। नहीं, यही आपका असली हीरा है। ठीक है। तो उनको, आप उनके साथ इंटरेक्ट करो, आपका बिजनेस को और इनोवेटेड करो, और नया नया आइडिया लेकर आओ, और न्यू न्यू स्ट्रेटेजिक वे में काम करो। ये आपका बिजनेस है, ये आपका अपलाइन का बिजनेस नहीं। जो भी पर्सन आज ज्वाइन किया है या 2-3 दिन हुआ है उनका ज्वाइनिंग पर, वो भी सोच रहा है अपलाइन के ऊपर, मतलब क्या है कि अभी तो मैं अपलाइन बने नहीं, मैं जब मेरा टीम पर पर्सन आएगा तब अपलाइन बनूंगा। नहीं, ऐसा सोचकर, ऐसा सोच लेकर बिजनेस मत करो। आज से आप एक अपलाइन है, आप अपलाइन बनते जा रहे हैं, अभी सोचे नहीं है तो कभी बन नहीं सकते। तो बस दिमाग पर बिठाओ, आप 2 से कर लिया तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि आपके डाउन में टीम होगा, एंड उनको आपको गाइड करना पड़ेगा, एंड आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो अप करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फॉरेवर को फॉरेवर के लिए करना पॉसिबल है? आप लोगों को क्या लग रहा है? बस आप चैट बॉक्स पर बताओ, मैं हर किसी का चैट पढ़ूंगा। फॉरेवर को फॉरेवर के लिए करना पॉसिबल है? बताओ आप। अरे, किसी को मतलब फॉरएवर के लिए पॉसिबल नहीं है क्या आप लोगों के लिए? ऐसा लग रहा है। अच्छा, चैट नहीं कर पा रहे? क्या हो रहा है? अच्छा, ओके, शायद कुछ चैटिंग में गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए, फॉरएवर के लिए करना, मतलब ये सारे ना हमारा माइंड सेटअप है। ठीक है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। बहुत बढ़िया है आपका रिस्पॉन्स, मतलब इमोजी दे रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो बस ये ना आप लोगों का माइंड सेटअप होना चाहिए कि फॉरएवर को फॉरएवर तक करने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड काम नहीं है, एंड ऑटोमेशन सिस्टम से करना तो और भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, छोटा मोटा कुछ पीपीटी मैंने बनाया, इससे मैं समझाता हूँ आपको। कैनवा पर कुछ चेंजेस हुआ है, पता नहीं। अरे, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना? ओके ओके। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। आप जिस चीज के लिए ढूंढने के लिए जाएंगे ना, वो आपको मिल जाएगी। ढूंढो, आपको मिल जाएगा। अगर आप, आपका माइंड को सेट कर लिया कि फॉरएवर इज ओनली ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, तो आप जितना भी ऑप्शन आ जाए ना, आपको बहुत बड़ा करके आपको फॉरएवर ही दिखेगा। एंड आप फॉरएवर के साथ साथ कुछ अदर ऑप्शन ढूंढ रहा है, तो भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने जब स्टार्ट, अगर मेरा स्टोरी देकर बताता हूँ, मेरा जो, मैं जो फॉरएवर कर रहा हूँ, मेरा जो मतलब चल रहा है, मेरा फॉरएवर का लाइफस्टाइल, उसको देकर बता रहा हूँ। मेरे पास फॉरएवर के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आया। बहुत सारे पर्सन जो मेरा प्रोस्पेक्ट बनकर आ रहा है, वो भी एक मतलब 2-3 महीना बाद वो मुझे प्रपोज कर रहा है, किसी और बिजनेस के लिए प्रपोजल दे रहा है। तो ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वन ऑप्शन चूज किया, एंड ये भी मैंने सीखा हमारा लीडर से, फॉर शुभम सर से। उन्होंने हर सेशन पर एक ही बात बोलते हैं कि मैं फॉरएवर को फॉरएवर तक करना चाहता हूँ, एंड मैं किसी ऑप्शन नहीं चूज करता हूँ। मेरा फोन का वॉलपेपर पर फॉरएवर इज ओनली ऑप्शन ऐसा करके रखा, फोन का वॉलपेपर पर, कि मेरा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बस फॉरएवर को ही करना है मुझे। अगर मुझे ज्यादा इनकम जनरेट करना है,
और भी एक बताया था कि एक मैनेज मेरा डाउन में दो मैनेजर है, मैं और एक मैनेजर बनाऊंगा। दूसरा बिजनेस क्यों करूंगा मैं, दूसरा कुछ जॉब, मेरा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो यहाँ पर ही ग्रोथ करूंगा। फॉर एवर ही आपको जितना इनकम दे सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते उतना इनकम आप कर भी सकते हैं कि नहीं। ऐसा मैंने भी सोचा था। ऐसा मैंने भी सोचा था। सोचा, कभी भी सोचा नहीं था कि मेरा इनकम कभी भी मतलब 50,000 के अबव होगा। 50,000 के अबव मैंने ऐसा सोचा था। मैंने जब जॉब करता था 8,000 से स्टार्ट किया था, एंड लास्ट मैंने जॉब छोड़ा है 22 या 23 इंसेंटिव लेकर, कुछ 30 के अराउंड होता था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कम समय में, मतलब मैंने जॉब छोड़ा कितना, एक साल हुआ है। एक साल के अंदर, 6 मंथ की, एक साल के अंदर मेरा बहुत पहले ही ये मतलब माइलस्टोन अचीव हो गया था कि 50,000 के अबव इतना कम समय में मेरा अकाउंट पर आएगा। ऐसा मैंने सोचा नहीं था। वो फॉरएवर पर आकर भी मैंने देख लिया एंड कमा रहा हूं मैं। ऐसा मैं इनकम आपको शो नहीं कर रहा हूँ ना, इनका मानी मोटिवेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं रियलिस्टिक, मतलब जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉरएवर को आप भी अगर ऑप्शन, ओनली ऑप्शन कर रहे हैं, तो ऐसा करके दिखिए। तो आप जरूर, ये आपको मतलब आगे सेकंड ऑप्शन चूज करना नहीं पड़ेगा आपको, या तो ऐसा सोच मतलब जो भी चल रहा है नहीं होगा। तो इसलिए फॉरएवर को अच्छे से देखिए, यहाँ पर बहुत इनकम पोटेंशियल है। देन जो बात है, अगर कोई पर्सन पार्ट टाइमली स्टार्ट किया है, पहले से कुछ जॉब कर रहा था या बिजनेस कर रहा था, देन फॉरएवर स्टार्ट किया पार्ट टाइमली, उसके बाद अलग है। ठीक है, लेकिन फॉरएवर पर उस करते करते फॉरएवर के साथ साथ कुछ सेकंड ऑप्शन देख रहा है, कुछ सेकंड ऑप्शन चूज करे कि ये नहीं हो रहा है, इसको नहीं, और कुछ सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, तो उसका जो मेन दिक्कत होता है, मेन जो प्रॉब्लम, सेकेंड ऑप्शन हम लोग तब क्रिएट करते हैं, तब ढूंढते हैं, जब डेफिसिट ऑफ विटामिन एम। हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं ना, हम लोगों का जब विटामिन एम का डेफिशिएट होता है, आप बोलेंगे कि विटामिन एम क्या है। एम फॉर माइंडसेट, एम फॉर मोटिवेशन, एंड एम फॉर मनी। ये वर्ड भी बहुत अच्छा लगा। मैं ना तरुण सर का, शुभम सर का जब सेशन लेता हूँ, प्रिया मैम का, पूजा मैम का, ये सारे जो ग्रेट लीडर हमारा कम्युनिटी पर है, इन लोगों का जब सेशन होता है ना, मैं वर्ड को कैच करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ये वर्ड मुझे ना बहुत अट्रैक्ट किया कि विटामिन एम। एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर दिखाया था कि इस जो बोतल देख रहा है, यहाँ पर सिर्फ विटामिन ए बी सी डी नहीं, इसके अंदर विटामिन एम भी है, एम फॉर मनी। एंड एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, जो पर्सन इनकम जनरेट नहीं कर पाते ना, विटामिन एम का डेफिशिएट जिसका होता है, वही पर्सन सेकेंड ऑप्शन ढूंढते हैं कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इस डेफिसिट को फुलफिल तो करना होगा, तो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। ये शॉर्ट नो, आप क्या बोलते हैं? ऐसा होता है ना? होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप लोग कमेंट नहीं कर, मतलब चैट बॉक्स पर चैट नहीं कर पा रहे क्या? ऐसा कोई डिसेबल हो गया क्या? ऐसा क्यों हो गया? अच्छा, नो वन हो गया। ठीक है, अभी देखिए तो। अभी देखिए, कर पा रहा है, यस यस, ओके ओके। ओके, चलिए। तो इस जो विटामिन एम को, इस जो डेफिसिट को फुलफिल कैसे करेंगे? फुलफिल आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। एक बात क्या होता है ना, हमेशा के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे, तो आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि ऑटोमेशन सिस्टम, 5 इनकम ऑफ स्ट्रीम, इतना बढ़िया सा सिस्टम, जिस सिस्टम के लिए हमें महीने में 1 रुपया भी नहीं देना हो रहा है, एंड उल्टा वहां से मुझे पैसा मिल रहा है, तब भी हम लोग ढूंढ रहा है कि क्या नहीं है हमारे पास। बहुत सारे पर्सन ऐसा बोलते हैं, दिमाग में आता है मेरा प्लान क्लोजिंग में हेल्प नहीं करती है, या जैसे कि मेरा बात है, मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास दो रिंग लाइट है, तब भी मैं फ्लिपकार्ट पर ढूंढता हूँ कि अच्छा रिंग लाइट क्या है, कहाँ, मतलब कौन सा है, अच्छा लाइटिंग, अच्छा माइक, एंड अच्छा कैमरा। ठीक है, जो मेरे पास है उसको सही से यूज नहीं कर रहा हूँ, बस ढूंढ रहा हूँ कि मेरे पास क्या नहीं है। एंड वो चीज मैं देखता हूँ बहुत सारे बार, ऐसा ट्रेनिंग जब मैं नहीं देता था तब, उसके पहले से मैंने मतलब एक दो ट्रेनिंग दिया, उसके बाद मैंने ये जो नोट
पैड होता है ना, इस पैड को खरीद लिया था मैंने, है कि मैं ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन ट्रेनिंग दूंगा एंड तरुण सर को देखता था, प्रिया मैम को एंड पूजा मैम को, कि स्नेहा मैम को, कि लिख लिख कर बताते हैं तो वीडियो क्रिएट करूंगा, बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे। लेकिन जब मैंने खरीद लिया ना, खरीदने के बाद मैं और ढूंढने लगा कि और क्या नहीं है मेरे पास। सिमिलर थिंग आप लोगों के भी साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग ढूंढ रहा है कि टीएलएफ के अंदर क्या कुछ नहीं है, लेकिन ये फोकस नहीं कर रहा है कि हमारे पास क्या कुछ है एंड वहां से कितना इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? लीड जनरेशन का प्रॉब्लम, ऐसा कोई टीम नहीं है, ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, मतलब पर्सन नहीं है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है जिसका लीड का प्रॉब्लम ना हो। हर पर्सन का लीड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सोचिए ना, जो भी पर्सन 2cc कर लिया है, लीड जनरेशन सिखाने के लिए स्टेप, है ना, लीड जनरेशन के लिए 99 का जो वर्कशॉप है, अगर आप पर डे आपने 10% को भी अगर लीड जनरेशन का जो वर्कशॉप 99 का वो आप बेच देते हैं या तो रिकमेंड करते हैं या तो आपका इसके अकॉर्डिंग कुछ वीडियो बनाया इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब पर, वहां से 10% एनरोल हो गया, तो 490 49 करके आपको मिलता है, 490 वहां पर इनकम हो गया, बस एक ही वेबिनार से। तो सोचिए ना, डे बाय डे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का ना दिमाग में ऐसा नहीं आता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या नहीं है। अरे भाई, आपके पास क्या है? मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मतलब आपको ही बोल रहा हूँ, आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरे साथ मैं भी ढूंढता हूँ, जो कि मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको बताया। तो ऐसा होता है हमारा सिस्टम में, क्या मतलब क्या नहीं है, मैं बाहर ढूंढता हूँ बाहर, ऐसा होता है। नहीं, फोकस करो, विटामिन एम का रिसोर्सेस आपके अंदर है, आपका कम्युनिटी के अंदर है, आपके टीम के अंदर है। हाँ, तो इसलिए फोकस कीजिए आपके पास क्या है एंड हर दिन नए नए इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जो ट्रेनिंग ले रहा है वहां से सोचिए कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे और बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, और पर्सन के पास आप रीच आउट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे। मैं मेरा पहले पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, बहुत सारे ट्रेनिंग पर मैंने बताया कि मेरा 6 वीडियो के बाद 2 से हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ था भाई, उसके बाद लीड ही नहीं आया था। बीच में वीडियो डालते गया, बीच में डिमोटिवेट हो गया, फिर मैंने काम करते गया, अभी कंटिन्यू आ रहा है। तो बहुत सारे मेरा भी डाउनलाइन बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, पर्सन नहीं आ रहा है। मैं इतना सा वीडियो क्रिएट करके, एक पर्सन मुझे बताया, एडिट करता हूँ, इतना एफर्ट डालता हूँ, लेकिन आगे जाकर जब रिजल्ट ही नहीं मिलता है तब बहुत बुरा लगता है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। आप एक बात सोचिए, इस बिजनेस को, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपका अपलाइन को आपको ये बताने के लिए कि ये आपका बिजनेस है, इस जो छोटा सा वर्ड है ना, छोटा सा सेंटेंस है, इसको समझाने के लिए 1 साल लग जाता है। शायद आप जो नया नया ज्वाइन किया, जो ऐसा सोच रहा है ना, जिसको पता नहीं है कि ये एक जॉब जैसा कर रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तब तक आप ज्यादा दूर तक ग्रो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दूर तक सोच नहीं सकते। तो इसलिए आप भी जब अपलाइन बनेंगे या अपलाइन बन रहा है, आप शायद आपको नहीं लग रहा है कि मैं अपलाइन नहीं हूँ, आपके अंडर 2 3 मेंबर बन गया तब भी आपको नहीं लग रहा है कि आप अपलाइन है, आप पेरेंट हो गया है बिजनेस पर। लेकिन बन जाओ भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो क्या है ना कि ये आपको भी आपका डाउनलाइन को समझाना होगा कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है। जब तक नहीं, आप खुद एक सोचो, फॉरएवर को साइड करो एंड आप कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, शायद ग्रोसरी का शॉप ही आप लगा रहा है, ठीक है, खुद का, या तो कुछ भी आपका होम बेकर्स कुछ भी आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। तो आपका बिजनेस के लिए खुद जब स्टार्टअप मतलब करेंगे, बस इमेजिन कीजिए, जब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं एक ई कॉमर्स साइट पर मेरा कुछ होम मेकिंग कुछ चीज़ है जो कि मैं बेच रहा हूँ। तो आप बताइए कितना टाइम वहां पर देंगे एंड क्या कुछ करेंगे, क्या सोचेंगे कि जिस आपका प्लान फेल हो गया है उसको लेकर बार बार सोचेंगे, या नया तरीका ढूंढेंगे उस प्लान को कैसे सक्सेसफुल बनाए। लेकिन फॉरएवर पर क्या हो रहा है, हम लोग जिस प्लान फेल हो रहा है, जीएमबी पर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसा पर्सन है, बहुत अपर लेवल पर है, जिसका बहुत बढ़िया से रिटेलिंग हो रहा है, जिसका जीएमबी नहीं चल रहा है भाई। लेकिन आप ज्वाइन किया, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, आपका जीएमबी नहीं चल रहा है, ऐसा बैठ कर बैठे हैं कि मेरा जीएमबी नहीं चल रहा है इसलिए मेरा रिटेलिंग नहीं हो रहा है।
ऐसा मत सोचो। रिटेलिंग करने का बहुत तरीका है कजाबी पर। आपने 2 से कर लिया, कजाबी का एक्सेस मिल गया, बहुत तरीका है। तो वो उसको इम्प्लीमेंट करो, यूट्यूब पर काम करो। मैंने मेरा अपलाइन को मैंने पूछा था कि मैम आपका जीएमबी कितना जगह पर है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बोला कि सायन मेरा जीएमबी कहाँ पर है, मैं 1 साल तक ढूंढा नहीं, अगर वो है भी नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो मेरा डाउनलाइन को सिखाता हूँ, मतलब दिखाता हूँ जीएमबी कैसे सेटअप किया जाता है, मैं सेटअप कर भी देता हूँ। और उस पर्सन 7 तारीख के पहले एक दिन में एक सीसी का मतलब रिटेल कर रहा है, और उसका जीएमबी कहाँ पर है उनको पता ही नहीं है। लेकिन एक बात क्या है ना, आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको प्रॉब्लम समझकर रुक गया है ना, आपका बिजनेस जहां पर रुक गया है ना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है। काम करो, खुद के ऊपर काम करो। कॉन्फिड अच्छा, कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट अंदर से लाना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारे पर्सन ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं। ट्रेनिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड थिंक अबाउट मनी। हम लोग ना मंथ का एंड में जाकर बस पैसा की चिंता करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, इस महीना पैसा नहीं बन रहा है, इस महीना पर्सन का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। भाई काम कितना किया, कितना आपने। आप ना खुद को ना मतलब जर्नलिस्ट करो, मतलब ऐसा है कि ऑडिट करो खुद को कि क्या किया है मंथ, सारा मंथ में। जैसे कि और 2 मंथ बचे हैं ना, तो सुपरवाइजर के जो भी पर्सन सुपरवाइजर का प्लानिंग कर रहा है, जो भी पर्सन मैनेजर का प्लानिंग कर रहा है, बहुत अच्छे से करो। और 2 मंथ बचे हैं इस साल का, तो इस सारे साल में क्या किया आपने, खुद ऑडिट करो। क्या वो सफिशियंट है, क्या वो सफिशियंट है। एंड एक बात बताता हूँ, जो भी पर्सन का वीडियो से रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो भी पर्सन ऐसा सोच रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एंड वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है। बात क्या है ना, मैं जैसा करता था, मैं वीडियो बनाने के बाद पहले पहले ऐसा सोचता था, वीडियो खुद देखता था। आप भी देखते हैं, खुद देखने के बाद पहले पहले जब वीडियो बना रहे हैं ना, आपको आपका वीडियो देखना मतलब पसंद नहीं करोगे आप। लेकिन कुछ वीडियो बनाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका खुद का वीडियो खुद ही मतलब पसंद हो जाएगा। एंड ऐसा देखो कि खुद को इम्प्लीमेंट जैसे करो, खुद को इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे कि एक बात देखो कि आपका वीडियो आप क्या लास्ट तक देख पा रहे हैं। क्या आपका वीडियो देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ अगर मैं ज्वाइनिंग करूं तो अच्छा होगा, बस एज ए प्रोस्पेक्ट आप सोचो। तो ऐसे ना खुद को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, खुद के अंदर का स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो से क्या इम्प्रूवमेंट करने से इस वीडियो और बढ़िया होगा, लास्ट डे से क्या कुछ एक्स्ट्रा अच्छा करने से आज का डे अच्छा बिजनेस चलेगा, लास्ट मंथ से क्या बेटर करना पड़ेगा। हरी सिंगला सर का आपने अगर मीटिंग देखा है तो वो पर्सन एक ही बात बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा मत करो बिजनेस पर, बस लास्ट मंथ जितना सीसी आपने किया था ना, इस मंथ थोड़ा ज्यादा कर लो, इस मंथ थोड़ा अच्छा कर लो। अगर लास्ट मंथ आपने कुछ सीसी नहीं किया, तो इस मंथ 2 सीसी कर लो। आपके डाउन में 1% का 2 सीसी कर लो, एटलीस्ट आपका 6.5 8 हजार तो 6.5 7 हजार तो आएगा। अगर 2 सीसी नहीं हो रहा है, 3% का 5K से ज्वाइन करवा दो। 5K से 2 सीसी से आपसे नहीं हो रहा है, 5K से स्टार्ट करवाओ, मतलब सॉरी पीसी से स्टार्ट करवाओ। बस लेकिन काम करो, लास्ट मंथ से बेटर कुछ इस मंथ करो। लीड नहीं जनरेट हो रहा और अच्छा वीडियो बनाओ। और जो मेन प्रॉब्लम है, सर 50 वीडियो बना लिया है, एक भी लीड नहीं आया, बस अपलाइन को कॉल करने लगा, हो नहीं रहा है, क्या करूं। अपलाइन को कॉल ना करके खुद को कॉल करो कि शायद तू और क्या कर सकते हैं। ठीक है, 50 वीडियो वीडियो आपने तो अभी देख रहा है, बस एक बात सोचिए, अभी हमारे पास कितना रिसोर्सेस है, कैसे वीडियो बनाओ, बहुत सारे हैं। लेकिन बस सोचिए कि टीएलएफ जब स्टार्ट हुआ था, जब ये सारे टीम का कुछ भी नहीं था, तरुण सर था, शुभम सर था, उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, है ना। तो उनका तो कुछ मतलब रेफरेंस नहीं था। आज ऐसा लग रहा है मैं उनका चैनल पर आ जाऊंगा, जिसका ये है तो मुझे प्रमोट कर देगा। ऐसा बहुत सारे मेरा भी माइंड में आया था, and अभी भी है। तो आप बताइए ना कि 50 वीडियो डाला, शुभम सर एक बात बताया था कि मैंने 50 वीडियो तक मेरा कुछ भी नहीं आया था, 50 वीडियो के बाद ही मेरा रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। शायद जहां पर आपने स्टक हो गया ना, हो सकता है उसका नेक्स्ट वाला स्टेप पर आप जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपने वहां पर ही स्टक हो गया है एंड आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड वीडियो क्रिएशन इज अ एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस।
वीडियो क्रिएशन आपका एक्टिविटी है, लीड जनरेट करने का कितने सारे वो ये बताया गया है कजाबी पर। बहुत सारे ऐसा पर्सन आज का मीटिंग पर है, मुझे भी पता है, जो कि कजाबी का ट्रेनिंग सेशन ओपन ही नहीं किया है। कजाबी का ट्रेनिंग सेशन अभी तक ओपन ही नहीं किया है। एंड जो ओपन भी किया है वो छोड़ दिया, बस एक दो ट्रेनिंग देकर छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कजाबी के अंदर इतने सारे खजाना है ना। आज का ट्रेनिंग के बाद आप एक बार सोने के पहले क्या क्या टॉपिक के ऊपर है आप देख लो। तरुण सर का बहुत बढ़िया सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग है। शुभम सर का नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। अश्विनी सर का कैसे रिटेल कर रहा है उसका ट्रेनिंग है। पूजा मैम का फॉलो अप क्लोजिंग है। प्रिया मैम का है, सारे पर्सन का बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग है। और आप वो सारी ट्रेनिंग मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा ट्रेनिंग लेकर क्या है, कितना जल्दी इनकम आ जाएगा। लास्ट ईयर उसके पहले राज पाटिल सर का एक मीटिंग हुआ था, वहां पर कोई बता रहा था कि सर मुझे बताओ कि अभी क्या करने से ज्यादा इनकम आ जाए। अच्छा आप एक बात बताओ कि अभी 2-3% का ज्वाइनिंग हो जाए, आपके पास 15-20 हजार आ जाए, 30 हजार आ जाए, क्या और नहीं आपको आप सोचोगे ना कि और कमाना नहीं है आपको। एक ही बार आपने 20-30 हजार कमाना चाहते हैं ना बिजनेस पर, या लाइफ टाइम के लिए कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं। एक एफर्मेशन पर अभी भी याद है, तरुण सर का एक एफर्मेशन मैंने देखा था कि वहां पर एक एफर्मेशन था, आई जनरेट इनकम पर मंथ 50,000 पैसिव इनकम। तो आपको अभी इनकम चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए विजन है आपका, कंसिस्टेंट इनकम करने का इरादा है, तो आपका प्रोसेस पर फोकस करो। एक चीज ध्यान रखो कि अपलाइन को ना एक्सक्यूज मत दो, एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। अब ध्यान से सुनो बात, बहुत मतलब इसका जो ये है ना, मतलब बहुत गहरा सा है। मतलब अच्छे से सुनो, एग्जीक्यूशन पर एक्सक्यूज पर फोकस ना करके एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। बहुत अच्छा लगता है जब ग्रेट लीडर, जब बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर जब मीटिंग देते हैं। तरुण शुभम सर का एक बात, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सैर सारे लोगों का सारे मीटिंग का टॉपिक उठा उठा कर बता रहा हूँ। और ये सारे मीटिंग हो सकता है आप देखे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन किया नहीं। सर ने एक बात बताया था कि मेरा जो डाउनलाइन है, शुभम सर का डायरेक्ट डाउनलाइन है अलका मैम, बताया था कि इस जो पर्सन ने नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ है, इतने सारे इनकम जनरेट किया, इतने सारे अचीवमेंट किया। प्रिया मैम ने भी मैम के बारे में बताया आज, इस बार हर हर सक्सेस डे पर उसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट रहता है। एंड सबसे बड़ी बात, शुभम सर से पहले शुभम सर से पहले उन्होंने मतलब इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर लिया, और उसको देखकर शुभम सर भी अचीव कर लिया। मतलब यहाँ पर देखो, ऑनलाइन को देखकर ऑफलाइन मतलब मोटिवेट हो जा रहा है। तो आपके आपके पास भी ऐसा पावर है, आप भी आपका अपलाइन को मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज देने से नहीं, वहां पर जो बढ़िया बात था कि अलका मैम, मतलब शुभम सर बोल रहा है कि मेरे पास जब आते हैं ना, प्लानिंग लेकर आते हैं, मुझे कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते, या तो ऐसा डाउट लेकर नहीं हो रहा, ऐसा बात नहीं बोलते। हर टाइम वो खुद मोटिवेट रहता है एंड बोलते हैं सर ऐसा ऐसा करूंगा, क्या सही होगा। तो सर ने बस टिक कर देते, हाँ हाँ कर लो, हो जाएगा। क्या हम लोगों का दिमाग में ऐसा माइंड सेटअप है कि हमारा बिजनेस है, हम भूल जाते हैं। कभी कभी लगता है ये हमारा अपलाइन का बिजनेस है, कभी कभी नहीं, हर टाइम ऐसा लगता है। सो आज से ये पॉइंट ध्यान रखो, एक्सक्यूज पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। एंड जो मैंने बोला ना, जे ब्रेजोस, उन्होंने ये बात बोला कि प्लानिंग हर कोई ना बहुत सारे प्लानिंग कर रहा है। सच में बता रहा हूँ, मैं भी ना डायरी पर बहुत सारे प्लानिंग लिख कर रखा। एंड हर दिन ना मैं प्लानिंग करने के लिए बैठता हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं। मैं पहले का बात करूँ, अभी भी कभी कभी होता है, बहुत प्लानिंग, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर इस तरीके से वीडियो बनाएंगे, ऐसा बायोग्राफी बनाएंगे, बहुत सारे आइडिया आता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ना आपका पैसा आएगा, ना आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ना आपका बिजनेस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ना आपका डाउनलाइन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड नेक्स्ट, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। आप बोलेंगे कि नहीं, रिजल्ट पर नहीं फोकस करेंगे, पैसा पर फोकस नहीं करेंगे तो कैसा होगा। भाई जब आप प्रोसेस ही नहीं करोगे, जब एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, जब वीडियो नहीं बनाओगे, जब आपका लीड जनरेशन का प्रोसेस को फॉलो, स्टेटस मार्केटिंग नहीं करोगे, जो सारे प्रोसेस नहीं करोगे ना, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा, जीरो मिलेगा। पहले जैसा था अभी भी ऐसा है। और जैसे कि मैंने इसके पहले का जो नोट बताया ना, कि ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, प्लानिंग कर रहे हैं, एंड मंथ एंड पर थिंक अबाउट मनी, कितना पैसा जनरेट हो रहा है। तो ऐसा है कि रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। देन जो है,
प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करो। आप किसी जगह पर स्टैक हो गया ना, ऐसा अपलाइन को मत बताओ कि ये नहीं हो रहा है क्या करूं। ऐसा नहीं, सर या मैम, मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है, आप ढूंढो। जैसे कि है ना, कि आप ढूंढोगे ना तब पाओगे। अब जैसे कि इस ऑप्शन नहीं हो रहा है, सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे ढूंढ रहा है, तो अब सेकंड ऑप्शन भी मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपका प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो अब सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप सोल्यूशन ढूंढो एंड आपका अपना जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है, अपलाइन को बोलो एंड अपलाइन से दो चार सोल्यूशन लो कि सर ये मैम मैं ऐसा ऐसे करने के लिए जा रहा हूँ, क्या सही होगा एंड क्या इसका और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हो रहा है, जीएमबी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। सच बात बता रहा हूँ, मेरा भी वेरिफिकेशन हुआ था। मैंने पहले ऐसा नहीं हुआ था, देन मेरा जो अपलाइन था वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मैंने करके दिया था, तब जाकर अभी भी आउट है। लेकिन अभी भी मेरे पास ऑर्डर आ रहा है। कल रात 11 बजे मैंने एक डेली का है, एक एलोवेरा जेल का ऑर्डर आया था। 11 बजे मुझे पेमेंट किया था, पेमेंट करके ऑर्डर भी प्लेस किया। यूट्यूब से आ रहा है। काम करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्रोसेस पर फोकस करो, एक्सक्यूज मत तो एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन पर फोकस करो। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आपका दिमाग पर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा बताओ कि इसका क्या मतलब। ढूंढोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, ढूंढोगे ना तो 100% आपको मिल ही जाएगा किसी ना किसी जगह पर। एंड ये जो सारे बिजनेस है ना, इस बिजनेस एनर्जी का खेल है। जो इस मीटिंग का सेशन स्टार्ट होने के पहले प्रिया मैम कितना बढ़िया सा एनर्जी लेकर बताया हम लोगों को, डिलीवर किया है। तो आपके अंदर जब तक नहीं एनर्जी होगा ना, तब उस एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाओगे एंड आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। सच बात बता रहा हूँ, सारे पे जो बिजनेस है एनर्जी का है। एंड हो सकता है तो आप मैनिफेस्टेशन पर फोकस करो, जो कि अलका मैम इसके ऊपर ट्रेनिंग भी दिया है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, प्रतीक सर भी दिया है। सच में मेरे पास मेरा काम आया, मैंने भी करना स्टार्ट किया, मेरे पास भी रिजल्ट आया। तो आप भी करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बिजनेस एनर्जी का खेल है भाई। देन जो पॉइंट है जो मैंने पहले ही स्टार्ट किया, कि बिटर ट्रूथ, दिस इज योर बिजनेस। आप बताओ, यहाँ पर 164 मेंबर हैं, किस पर्सन ने मानते तो है, बिलीव कौन करते हैं कि ये आपका बिजनेस है? मुझे चैट बॉक्स पर बताओ। आप बिलीव करते हैं ये आपका बिजनेस है? बताओ, आपका चैट मैं देख रहा हूँ। ओके, लवली, सो आप बिलीव करते हैं। ओके ओके ओके, काफी पर्सन करते हैं। ये बिलीव करना स्टार्ट करो। ये होता नहीं है, अब लगता है ना, हम लोगों का हरकत देखकर, हम लोगों का जो मतलब एक्टिविटी है वो देखकर ऐसा लगता है मेरा अपलाइन का बिजनेस है, हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन जब तक नहीं आप मानोगे ना कि ये आपका बिजनेस है, तब तक ये बिजनेस को आप अलग तरीके से मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और जब तक नहीं सोच सकते हैं तब तक कर नहीं, आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो ये आपका बिजनेस, इसको और कैसे इनोवेट कर सकते हैं। यूट्यूब पर इस वीडियो से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसको और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैं तो सोचता हूँ, मैं पूजा मैम को बोलता हूँ, मेरा अपलाइन को, कि मैं सोचता हूँ तरुण सर जैसा वीडियो बनाते हैं। मैं एक चीज मैंने नोटिस किया, तरुण सर का एज कितना है, उस एज पर आकर वो जो सारे वीडियो बनाते हैं ना, एंड उसका मैंने तरुण सर के साथ एक कोलैब किया था, वीडियो बनाया था उनका चैनल पर। एंड वहां से मुझे लीड भी मतलब जो पर्सन आकर, उनको मैंने बताया था 18 ईयर्स का पर्सन भी आ रहा है, 25 का भी आ रहा है, 30 का भी आ रहा है, 40+ एज का भी आ रहा है। तो मैं एक बात नोटिस किया कि तुरुण सर का हर एक वीडियो पर इतने एज का पर्सन जब कोई बता रहा है, एंड वो चीज हर एक पर्सन विदाउट कोई भी मतलब एडिटिंग नहीं रहता है, ना इंस्टाग्राम पर ना आपका यूट्यूब पर, लेकिन हर एक एज ग्रुप का पर्सन वो वीडियो देख रहा है। हर एक एज ग्रुप का पर्सन वो वीडियो देख रहा है। तो वहां से ना मैं ऐसा दिमाग पर लगाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा मतलब सर जैसा नहीं, मेरा खुद का एक, देखिए हर एक पर्सन जो 157 पर्सन अभी मीटिंग पर है ना, तो सारे पर्सन के पास यूनिक यूनिक आइडिया है। सबका माइंडसेट भी अलग है, सबका माइंडसेट भी यूनिक है। आप खुद के लिए खुद का बिजनेस पर सोचोगे ना, इसको कैसे बना सकता हूँ, कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ ना, अलग अलग मतलब आइडिया आपका दिमाग पर आएगा। मैं मैम को बताता हूँ कि मैम बताते हैं, मेरा ये इसके पहले भी मेरा कुछ मतलब शॉर्ट्स वीडियो शेयर भी किया है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर, इसके पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ यूनिक आइडिया कैसे मैं मतलब मेरा बिजनेस को अच्छे से प्रमोट कर पाऊंगा। ऑल अबाउट योर मार्केटिंग। जब तक नहीं आप खुद मार्केटिंग करोगे, आपका नेटवर्क, ये भी जो सेंटेंस है ये भी शुभम सर का है। मतलब एक मीटिंग पर बताया था कि आप आपका खुद का मार्केटिंग करो,
तब जाकर आपका नेटवर्क बनेगा, उसके बाद आप नेटवर्क का मार्केटिंग करो, तब जाकर आपका लीडरशिप मतलब एक अलग ही आप लीडर बन जाओगे, एंड लीडरशिप बोनस मिलेगा आपको, पैसिव इनकम आप जनरेट कर पाओगे। आज जो मैं हर एक चीज बता रहा हूँ ना, ग्रेट मेंटर का मतलब बात ही बता रहा हूँ। बहुत सारे बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग तो अटेंड करते हैं लेकिन बहुत सारे कुछ मिस आउट करते हैं। शायद ज्वाइनिंग के पहले जितने सारे मेंबर था, अभी बहुत सारे मेंबर सोने के लिए गया है। शायद उनका फर्स्ट प्रायोरिटी बिजनेस नहीं है, जैसे प्रिया मैम बताया, फर्स्ट प्रायोरिटी उनका बिजनेस नहीं है, इसलिए छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं, आप लोग जितने पर्सन है खुद का बिजनेस खुद के तरीके से बता एक्सप्रेस करो एंड प्रेजेंट करो, एंड अच्छे से बिजनेस करो। देन जो बात है कि, और यहाँ पर कि यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर, ये वर्ड भी, ये सेंटेंस भी आपने सुना है। ये जो सारे बिजनेस है, अब जब आप खुद को बीट कर दोगे ना, तो बहुत दूर तक आप जा पाओगे। जब तक नहीं खुद को बीट कर पा रहा है, चंदू चैंपियन देखा है आपने? चंदू चैंपियन देखा है आपने? जब तक हम लोग सपने देखना बंद कर देते हैं, बिल्कुल। चंदू चैंपियन कितने के परसेंट देखा है आप? देखिए, इस जो बिजनेस है ना, ये आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप ही खुद ही, आप खुद का कंपटीटर है। हम लोग अंदर से बात करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलते ही नहीं तेरे से नहीं होगा, ऐसा होता है और नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ये ना, आपका खुद का स्किल के ऊपर फोकस करना है, खुद को और भी मतलब और इम्प्रूवमेंट करना है, तब जाकर आप बिजनेस पर आगे तक सोच भी सकते हैं एंड आगे तक अचीव भी कर सकते हैं। देन जो है, इस जो सिचुएशन है, यहाँ से आप बाहर कैसे जाएंगे? बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर बिलीव रखो एंड इम्प्रूव बेटर देन लास्ट डे और लास्ट मंथ, एंड क्रिएट मोर। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करो, और भी नया नया तरीका को आप इम्प्लीमेंट करो, बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करो, इंस्टाग्राम पर काम करो, यूट्यूब पर और अच्छे से काम करो। जो किया था बहुत बढ़िया है, उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, उस वहां पर फोकस करो। ठीक है। देन क्या है, फिक्स योर गोल, आपका गोल फिक्स करो। क्या होता है ना, हम लोगों का जब गोल नहीं होता है, हम लोग बैड बॉस होता है। जैसे कि हम लोग ना हमारा बिजनेस को सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो हमारा जब कोई गोल नहीं होता है ना, हम लोग भागना भूल जाते हैं, है ना। मैंने जब सुपरवाइजर किया था 25 सीसी पर, 25 सीसी पर बहुत मुश्किल था, 2 महीने में 12% का ज्वाइनिंग एंड खुद का 1 सीसी। अभी भी पर्सन जब 10 सीसी पर सुपरवाइजर कर रहा है, सेम मुश्किल फेस कर रहा है। तो सिमिलर थिंग आप, मतलब ऐसा होता है, प्रॉब्लम आएगा, एंड आप जब तक आपका कोई गोल नहीं है, इस मंथ का कुछ गोल नहीं है, इस टारगेट नहीं है, इस साल का कुछ टारगेट नहीं है, तब आप भाग नहीं पाओगे। एंड जब तक नहीं भागोगे, जब तक नहीं काम करोगे, तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपको मंथली एक गोल फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे इस मंथ 20,000 का इनकम जनरेट करना है, या तो 8 सीसी का बिजनेस करना है, या तो 5 सीसी का बिजनेस करना है। ऐसे गोल बनाओ एंड ईयरली गोल बनाओ, कि आप अगला साल आप खुद को कहां पर देखना चाहते हैं। क्वार्टरली गोल बनाओ, मंथली गोल बनाओ, एंड खुद के ऊपर काम करो। ठीक है। देन क्या है कि अगला साल आप खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, स्टार्ट मंथली। जैसे कि बहुत सारे पर्सन, इसके पहले भी मैंने बताया कि बहुत सारे पर्सन ऐसा सोचते हैं कि 2 सीसी पर क्लोज नहीं होता है। मेरा टीम पर भी होता है कि सर मुझे 2 सीसी पर क्लोजिंग करने में दिक्कत हो रहा है। भाई आप पीसी से स्टार्ट करो, 2 सीसी से क्लोज नहीं हो रहा है, पीसी से स्टार्ट करो, लोगों को पीसी से ज्वाइन करवाओ, लेकिन काम करो। ऐसा नहीं कि पर्सन 2 सीसी नहीं कर रहा है इसलिए आप काम आगे नहीं कर पा रहा है, पर्सन को क्लोज नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। फोकस करो हर मंथ, मतलब एक सीसी टारगेट लेकर चलो। 10 सीसी का टारगेट ले रहा है, जो भी सुपरवाइजर नहीं हुआ 10 सीसी का टारगेट ले रहा है, तो एटलीस्ट पहला मंथ 2 सीसी तो होगा, एंड नेक्स्ट मंथ और 2 सीसी तो होगा, और 2% का 2 सीसी तो होगा, तो 3% का आपको तो टीम बन जाएगा, एंड उसी टीम आपको सुपरवाइजर बनने में हेल्प करेगा। सो पर मंथ कुछ ना कुछ गोल फिक्स करो, पर मंथ कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स करो। कितने पर्सन यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसका नवंबर का गोल फिक्स्ड है, या तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का गोल फिक्स्ड हो चुका है इस साल का? कितने पर्सन ऐसे हैं, मुझे चैट बॉक्स पर बताओ। सारे पर्सन का गोल फिक्स्ड है, हम लोग गोल पर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस यस। एंड कितने पर्सन ऐसा है जिसका गोल फिक्स्ड अभी तक नहीं हुआ है? कितने पर्सन ऐसा है जिन्होंने अभी तक गोल फिक्स्ड ही नहीं किया है? बिल्कुल, एक पर्सन बोल रहा है 2 सीसी करना है,
जब तक नहीं आप 2cc करोगे ना, आपका टारगेट ही ऐसा होगा कि 2cc करना। एंड जब 2cc कर लोगे ना, तो आगे के लिए, बिजनेस के लिए सोच पाओगे। तो जो भी पर्सन अभी तक गोल फिक्स नहीं किया है, गोल फिक्स करो एंड गोल पर काम करो। छोटा छोटा स्टेप पर काम करो, छोटा छोटा मतलब इम्प्लीमेंट एक्टिविटी करो। आज रात का सोने के पहले आप देखो खुद को, मतलब ऑडिट करो कि आज सारा दिन में 24 आवर्स में आपने बिजनेस के लिए कितना टाइम दिया है, एंड क्या कुछ एक्टिविटी किया है। खुद ही देखो। ऐसे तो तरुण सर बताया था कि अपलाइन को भेजने के लिए हम लोग, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं कि अपलाइन को कंसिस्टेंटली भेज रहा है। क्या ऐसा पर्सन है जो भेज रहा है? और जो हर दिन कितना वीडियो क्रिएट किया, कितने पर्सन के साथ बात किया, एंड कितने परसेंट क्लोज हुआ, कितना नोन पर काम किया, कितना मतलब कितना लीड जनरेट किया मैंने, ऐसा कर रहा है? कितने परसेंट ऐसा है कर रहा है? मुझे तो लगता है 99% यहाँ पर जो है नहीं कर रहा है। खुद का मतलब ऑडिट जब तक नहीं करोगे, खुद को इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। खुद, बिल्कुल। जिस पर्सन भी 4cc का गोल है, बहुत बढ़िया है। 4cc करना बहुत मैंडेटरी है, यही बिजनेस का जो बैकबोन होता है। लेकिन जो बात है कि आपके पास गोल नहीं है ना, तो जो गोल, जो इंसेंटिव टीएलए पर चल रहा है, उस इंसेंटिव पर काम करो। सुपरवाइजर लेवल एंड सुपरवाइजर एंड अब का हर मंथ का 5cc का टारगेट ये फुलफिल नहीं हो रहा है, बहुत सारे पर्सन डिमोटिवेट हो जा रहा है, एंड उसका क्या है कि एक फ्लो पकड़ नहीं पा रहा है, रेस को मतलब नहीं जा पा रहा है। तो उनके लिए क्या है, टीएलए पर, इस कम्युनिटी पर, जिस मतलब जैसे चल रहा है ना, इस कम्युनिटी पर जो इंसेंटिव, बहुत सारे पर्सन तो जानते भी नहीं है, बहुत सारे पर्सन भूल भी गया है कि यहाँ पर 5 स्टार स्टेकेशन का एक ये चल रहा है, आपको पता है? इसके पहले 3 पर्सन का था, अभी 1 पर्सन का हो गया। तो उसके लिए ना, उसके लिए भागो ना। आपका ओन टारगेट फिक्स करो। हर मंथ 4 पर्सन का 2cc एटलीस्ट। अगर लाकी ड्रॉ पर आपका नाम नहीं भी आएगा, लेकिन अकाउंट पर 28,000 तो आएगा आपके पास। अकाउंट पर 28,000 तो आएगा। एंड जो 4 पर्सन आएगा, वो आपका टीम तो क्रिएट होगा, वो भी आगे काम करेगा, है ना? तो ये आपका ही प्रॉफिट है। चाहे हमारे कम्युनिटी मनाली ट्रिप का जो ये अभी भी चल रहा है, तो वो भी, वहां पर भी काम करो आप खुद। ऐसा तो मैंडेटरी नहीं कि 7 तारीख के अंदर अंदर 1cc करना होता है। यहाँ पर ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। तो ओन टारगेट फिक्स करो एंड उस टारगेट के लिए, उस गोल के लिए काम करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। चाहे आप गोल अचीव नहीं कर पाया, 10cc के लिए काम कर रहे हैं, 8cc के लिए 4 पर्सन का 2cc, छोड़ो 2 पर्सन का तो होगा। छोड़ो 4 पर्सन का तो पीसी से ज्वाइन होगा। 4 पर्सन का पीसी से मतलब आपका 5,000 अब तो आपके अकाउंट पर आएगा। अगर काम ही नहीं करोगे, तो 1,000 भी आपके अकाउंट पर नहीं आएगा, है ना? तो काम करना स्टार्ट करो, खुद का टारगेट फिक्स करो, खुद गोल पर काम करो, एंड आगे जाकर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड जो सबसे बड़ी बात, जो पर्सन चला गया है उसको छोड़ दो, लेकिन जो पर्सन है, लास्ट में जैसे कि बोलते कि मीटिंग का लास्ट में बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। बहुत सारे न्यू पर्सन जो स्टार्ट किया है, ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कॉपी पेस्ट करो भाई। स्टार्ट टू कॉपी आवर ग्रेट लीडर। जो भी आपका अपलाइन है, या तो आपका मैनेजर अपलाइन है, उनको कॉपी करो। शुभम सर को कॉपी करो, तरुण सर को कॉपी करो। कॉपी करना मतलब, कॉपी करना मतलब ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब से वीडियो उठाकर आपका खुद का यूट्यूब पर डाल देना। कॉपी करना मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम से वीडियो उठाकर आपका इंस्टाग्राम पर डाल देना। ऐसा नहीं। आपने उसका जो, उन्होंने जो वीडियो बनाया है, उन्होंने जो मतलब ये किया है, मतलब वीडियो के अंदर जो स्क्रिप्ट बोला है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिगार्डिंग, या तो आपका बिजनेस रिगार्डिंग, वो सारे आप खुद स्क्रिप्ट लिखो। या तो बहुत सारे एआई का टूल्स है, इसके पहले ट्रेनिंग भी मिला है, वो आप ऑफलाइन से ले लो। उस स्क्रिप्ट को आप खुद के जैसा प्रेजेंट करो। आप खुद वीडियो देख लो एंड आप खुद से उसको प्रेजेंट करो। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉपी पेस्ट, माना यहाँ पर क्या होगा ना, आपका खुद का मतलब स्किल भी डेवलप होगा, एंड आपका यूट्यूब पर रीच भी ज्यादा होगा, एंड आगे रिजल्ट भी आएगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करो। शुभम सर का प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिगार्डिंग जो वीडियो का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट उठाओ, एक एक वीडियो का प्लेलिस्ट से एक एक आप सुन लो, देख लो, एंड नोटबुक पर नोट डाउन कर लो, एंड उनको आप प्रेजेंट करो। वही वीडियो बनाओ। कुछ समझना नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। बस जो वीडियो पर बताया है वही आप प्रेजेंट करो, जैसे बताया गया है। ऐसा नहीं कि पाई टू पाई वैसे होना चाहिए, आप आपके जैसा बनाओ ना। अच्छा नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो।
वहां से आपका रिजल्ट आएगा, वहां से आपका प्रोडक्ट का कस्टमर आएगा, वहां से आपका बिजनेस के लिए पर्सन आएगा। मेरा एक चैनल पर एक वीडियो है कि सुपरवाइजर पर सैलरी कितना है, पता नहीं भाई उस वीडियो पर क्या है, मैं तो ऐसे ऐसे बोलकर मतलब ऐसे स्टील बैठ कर मैं बोल रहा हूँ। वो वीडियो आप भी मेरे चैनल पर जब जाएंगे, शाइन फॉरएवर नाम का मेरा यूट्यूब पर चैनल है, तो वहां पर जब जाएंगे तो एक शॉर्ट वायरल है। वहां पर मैं कुछ भी नहीं बताया, वहां पर बस ऐसा बताया सुपरवाइजर पर सैलरी कितना है, जो भी चीज मैंने सुना था बहुत पहले, लेकिन वो 10 के प्लस व्यू हो गया है। मुझे पता ही नहीं है भाई। और एक 2cc का मैंने वीडियो बनाया जहां से बहुत ज्यादा लीड मेरे पास आ रहा है कि 2cc कैसे कंप्लीट करें। वहां पर 38 के 40 के समथिंग ऐसा कुछ व्यूज हो गया है। एंड मुझे अन ए वीडियो जो है, मेरा पहला 2 मंथ मेरे पास जो व्यूज आया था ना, 28 से 46 व्यूज आया था। 28 से 46, 5 मंथ पहले का वीडियो का बात कर रहा हूँ। एंड 5 मंथ आफ्टर आफ्टर 5 मंथ्स अभी मेरा 40 के प्लस 38 के 40 के अराउंड व्यूज हो गया है। and वहां से बहुत सारे लीड आ रहा है। अभी मीटिंग देने बैठ रहा हूँ, अभी 2-3% का कॉल आ रहा है। तो क्या है ना, आपको भी पता नहीं है कि कौन सा रील आपका वायरल होगा, कौन सा वीडियो आपका वायरल होगा। बस खुद पर काम करना पड़ेगा आपको, खुद पर काम करो। एंड बहुत मतलब खत्म कर देंगे और 2-3 मिनट आपका लेंगे। एंड जो ऐसा इसके बाद शायद खत्म हो गया, हाँ स्लाइड। एंड लास्ट ऑप्शन ऐसा है कि टीएलएफ के साथ फॉरएवर करो। इसका और कोई मतलब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। टीएलएफ के साथ फॉरएवर आप करोगे, अच्छे से जो भी चीज यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस करोगे, अच्छे से आप काम करोगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जिस रिजल्ट के लिए, जिस पैसा के लिए इधर उधर भाग रहे हैं ना, उससे ज्यादा पैसा यहाँ यहाँ से आप इनकम कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन लगाकर काम करना पड़ेगा। हम लोग काम ही नहीं कर रहे भाई, और हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? अपलाइन को बोल रहा हूँ, हम लोग सही से काम नहीं कर रहे। क्या आप बताइए ना, आज का सारा दिन में आपने जो किया है, क्या एनाफ है आपका खुद का बिजनेस के लिए, खुद का बिजनेस को ग्रो करने के लिए? बहुत सारे पर्सन का पास ना इसका आंसर ही नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है। तो क्या है, फॉरएवर को अगर आप फॉरएवर के जैसा कर फॉरएवर तक करना चाहते हैं, तो खुद का स्किल पर फोकस करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एंड आपको काम करना पड़ेगा। हम लोग काम नहीं करेंगे, प्रोसेस पर फोकस नहीं करेंगे, रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी जैसा सिचुएशन पर आप मतलब जा रहा है, इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, तो आज का जो रूटीन, इस रूटीन को आपको बदलना पड़ेगा। इस रूटीन पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रूटीन बदल बदल करो आप। 2 घंटे में काम नहीं हो रहा है, 3 घंटा लगाओ, 4 घंटा लगाओ, अच्छे से काम करो और इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं? वही जो मैंने बताया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका अपलाइन को फॉलो करो, आपका मैनेजर अपलाइन को फॉलो करो, शुभम सर को फॉलो करो, तरुण सर को। शुभम सर के चैनल पर 900 प्लस 1000 प्लस वीडियोस है। एंड कोई ऐसा वीडियोस नहीं है जिसके ऊपर आपका वीडियो नहीं बनेगा। आप 1000 टॉपिक पर अपने वीडियो बनाओ ना, आपका चैनल पर। बस पहला 2-3 मंथ ऐसा सोचकर वीडियो बनाओ, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। देन देखो आफ्टर 3 मंथ क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। लीड नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं ना, 3 महीना अच्छे से काम करो, देन आफ्टर 3 मंथ आप देखो कि आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो फॉरएवर को फॉरएवर के लिए करना इम्पॉसिबल नहीं, बस माइंडसेट आपका खेल है। बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, कोई भी सेकेंड ऑप्शन आपको चूज करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा भी है, मतलब जो भी पर्सन सेकेंड ऑप्शन ढूंढ रहा है, या तो ऐसा कर रहा है मतलब वो कामचोर है। एंड सेकेंड ऑप्शन जहां पर भी जाएगा ना, वहां पर भी सेम हालत होगा, सेम उन्होंने उनको फिर दोबारा उनको सेकेंड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉरएवर, एंड फॉरएवर जो कुछ आपको दे सकते हैं, आपको बोल रहा हूँ, आपको और बाहर जाना नहीं पड़ेगा, ना किसी और ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, आप बताओ। अभी फॉरएवर को फॉरएवर के लिए कर सकते हैं आप? बस चैट बॉक्स पर बताओ। बहुत टाइम हो गया है, 10:09 हो गया है, बस खत्म कर देंगे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया है। सो काम पर फोकस करो, खुद का टारगेट फिक्स करो। एंड आप आपका टीम पर भी फोकस करो। एंड किसी को कुछ पूछना है तो एक दो मैं सवाल ले सकता हूँ, देन मीटिंग को एंड करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके, किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करो। बस 2%, 2-3% का ही ले सकते हैं आप।
क्लोजिंग क्या होती है? आपका अपलाइन के साथ बात करो, बहुत अच्छे से समझाएगा। क्लोजिंग ही बिजनेस है सुनीता जी। क्लोजिंग ही बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल सविता जी। ओके। देखिए, मीटिंग का टाइम जो है वही टाइम रहेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, किसी का कोई भी सवाल नहीं है, मीटिंग को एंड करते हैं। एंड बहुत अच्छे से आपका मंथ का शुरुआत है, 10 तारीख है आज। तो अगर आपका मतलब कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई भी टारगेट फिक्स नहीं है, तो जिस टारगेट के बारे में मैंने बताया, 5 स्टार होटल का स्टेकेशन जो है उस पर काम करो। आपका जो मनाली ट्रिप है उस पर काम करो। या तो खुद का कुछ एक गोल बना लो, इस मंथ कितना कितना इनकम आपको जनरेट करना है, कितना पैसा कमाना है, कितना सीसी पर काम करना है। ठीक है। एंड आपका बहुत बढ़िया सा जो फीडबैक है आप टेलीग्राम पर जरूर अपडेट कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।